चैप्टर 24 माई क्रूल हस्बैंड। माई डियर ऑल लिसनर, सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार और। एंड थैंक्स माई ऑल रीडर्स एंड फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव टू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना कि मिस्टर भारद्वाज बॉस को होश आ गया है। आप सब एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। नस की बात पर सब खुश होते हुए अपनी अपनी जगह से उठ गए। सबसे पहले आराधना जी सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गई। अब आगे सुनिए। आराधन जी जैसे ही रूम में गई, उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ सीलिंग को घूरता हुआ लेटा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में है। आराधना जी ने सिद्धार्थ के पास बैठते हुए बोली, बेटा कैसे हो अब? आराधना जी की आवाज सुनके सिद्धार्थ ने एकदम से उनको देखा और कहा, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक बार समीर को बुला दीजिए। सिद्धार्थ की बात सुनके आराधना जी को पहले तो अजीब लगा कि सिद्धार्थ जाह्नवी के बदले समीर से क्यों मिलना चाह रहा है। आराधना जी को ऐसे देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उनकी कंडीशन को समझते हुए सिद्धार्थ ने कहा, यस मॉम, मेरा यादाश्त वापस आ गया है। सिद्धार्थ की बात सुनके आराधना जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम से बाहर गई और चिल्लाते हुए बोली, अनुभव, साहिल, समीर, जाह्नवी, सिद्धार्थ को सब याद आ गया है। वो अब हम सबको पहचान रहा है। समीर तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। आराधन जी बच्चों की तरफ कहे जा रही थी। उनकी आंखें आज रुक नहीं रही थी। जब से सिद्धार्थ की यादाश्त गई थी, वो ही जानती थी कि उन्होंने खुद को कैसे संभाला था, लेकिन आज वो अपने बेटे ऐसे देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उधर समीर और सिद्धार्थ एक दूसरे के गले लगे हुए थे। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा था। समीर भी समझ सकता था कि सिद्धार्थ को इस वक्त अपने कहे पर पछतावा हो रहा है, लेकिन वो इस बात को अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका ईगो उसे ये करने नहीं देगा। समीर ने एकदम से अलग होते हुए कहा, सिद, मैं ठीक हूँ और तुम्हें समझ भी सकता हूँ, पर जाह्नवी ठीक नहीं है। तुम्हारी बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ होगा, इसलिए हो सके तो उससे माफी मांग लेना। उधर जाह्नवी भी आराधना जी की बात सुनके काफी खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सिद्धार्थ से नजरें कैसे मिलाएगी। कुछ देर में डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। सुमन का विला। मॉम, मैंने पता किया है, सब हॉस्पिटल गए हैं और उस सिद्धार्थ को सब याद आ चुका है। सुमन ने दांत पीसते हुए कहा। सुमन, तुम ना किसी काम की नहीं हो। तुमने तो कहा था कि तुमने उस रोड में स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगाया है। सिद्धार्थ को जिंदगी भर कुछ याद नहीं आएगा, प्रमिला ने खींचते हुए कहा। मॉम, उस पॉइजन का इफेक्ट 2 घंटे बाद होता है, लेकिन उस साली ने फिर से गड़बड़ कर दी। क्या सोचा था कि 2 घंटे तो उसे हॉस्पिटल पहुंचने में ही लग जाएंगे, पर सुमन ने गुस्से का घूंट भरते हुए कहा। पता नहीं कहाँ से लाया है उसे, अक्ल की पूरी खान निकली, लेकिन हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देती है साली, मर जाए तो अच्छा है। प्रमिला की बात पर सुमन ने एक शातिर मुस्कान लिए कहा, कोई बात नहीं मॉम, मरी नहीं तो अब मर जाएगी। अब टाइम आ गया है उसे उसके शिव के पास भेजने का, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक सिद्धार्थ नहीं मरेगा। तो क्यों ना दोनों को एक साथ ही ऊपर पहुंचा दिया जाए। सुमन की बात पर प्रमिला भी शातिर मुस्कान करने लगी और कुछ ही देर में दोनों भारद्वाज मैंशन के लिए निकल गई। उधर सब भारद्वाज मैंशन पहुंच चुके थे, लेकिन जाह्नवी ने अभी तक सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिलाई थी। वो कार में भी आराधना जी के साथ थी। जाह्नवी जब अपने रूम में आई तो उसे सिद्धार्थ सोता हुआ दिखाई दिया। मेडिसिन के असर की वजह से उसे नींद आ गई थी। जाह्नवी ने भी अपने कपड़े चेंज किए और ब्लैंकेट लेके सोफे पर सो गई। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने देखा कि जाह्नवी सोफे पर सिकुड़ कर सो रही है। सिद्धार्थ कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे बीते दिनों का सब कुछ याद आ रहा था।
उसके और जाह्नवी के टेरेस पर बिताए पल, जाह्नवी का उसको स्पॉन्ज बाथ देना, उसका जाह्नवी को बार बार अपनी बाहों में जकड़ना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना, उनका वो मॉर्निंग रोमांस। और उनकी वो रात जिस रात अगर जाह्नवी ने झूठ ना बोला होता तो शायद सिद्धार्थ अपनी सारी हदें पार कर लेता। सिद्धार्थ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फर्स्ट किस इस तरह होगी। सिद्धार्थ जाह्नवी को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि जाह्नवी ने एक करवट ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी उठ गई है तो उसने झट से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो खुद अभी जाह्नवी से नजरें नहीं मिलना चाहता था। कुछ देर में सब हॉल में बैठे थे। सब आज काफी खुश थे, क्योंकि एक तरह से सिद्धार्थ आज वापस आया था, क्योंकि बीते दिनों तो वो उनके पास होकर भी उनके पास नहीं था। जाह्नवी, सिद्धार्थ उठ गया। आराधना जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो अभी सो रहे हैं। जाओ बेटा, उसे उठा दो, ब्रेकफास्ट रेडी है। आराधना की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगी। उधर सिद्धार्थ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल पोंछ रहा था। उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था और एक हाथ से अपने बाल पोंछ रहा था। जाह्नवी जब रूम में गई तो उसे सामने ही सिद्धार्थ नजर आया। सिद्धार्थ ने भी उसी वक्त जाह्नवी को देखा। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सकपका कर अपने नजरें फेर ली। वो आपको मम्मी जी बुला रही है, जाह्नवी ने हकलाते हुए कहा और भागते हुए नीचे चली गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। समीर और सिद्धार्थ साथ में बैठे थे। समीर उसे अब तक की सारी अपडेट्स दे रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सिद्धार्थ और समीर स्टडी रूम में ही काम कर रहे थे। सिद्धार्थ तो इतना काम में लग गया था कि उसे लंच करने का भी होश नहीं रहा। शाम के वक्त आराधना जी, प्रमिला, सुमन, आरती, जाह्नवी हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और शिव भी अपना मिल्क शेक पी रहा था। तभी शिव ने कहा, मम्मा, शिव की पेंट बुक कहाँ है? शिव की बात सुन के जाह्नवी ने मुकुराते हुए कहा, बेटा, आप रुको, मम्मा अभी आपकी पेंट बुक लेके आती है। ऐसा कह के जाह्नवी साहिल के रूम में चली गई। उधर शिव मिल्क शेक पी कम रहा था और उससे खेल ज्यादा रहा था, और उसी वजह से थोड़ा सा मिल्क शेक सुमन के ऊपर भी गिर गया। तो उसने चीखते हुए कहा कि जाओ उधर जाके खेलो। शिव, ये क्या है? सुमन की गुस्से भरी आवाज सुन के शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, जा रहा हूँ अपनी मम्मा पास, और सोफे से उठने लगा। लेकिन उसके हाथ से उसकी बोतल छूट गई और थोड़ा सा मिल्क शेक सुमन पर गिर गया। सुमन जो पहले से ही अपना प्लान फ्लॉप होने से गुस्से में थी, उसे अब शिव पर बेहद गुस्सा आ गया। वो एकदम से उठी और तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसा कह के सुमन ने एक थप्पड़ शिव को मार दिया और शिव अपने गाल पर हाथ रखे रोने लगा। तभी सुमन ने एक नज़र जाह्नवी को देखा जो अपने हाथों में पेंट बुक लिए शिव के पीछे खड़ी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए शिव को देख रही थी। जाह्नवी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सुमन को देखा और खींचकर एक थप्पड़ सुमन को जड़ दिया, जिससे सुमन का चेहरा एक तरह झुक गया, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अब कभी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत मत करना, जाह्नवी ने रुंधे गले से कहा और शिव को अपने सीने से लगा लिया। सुमन ने गुस्से भरी नजरों से जाह्नवी को देखा और बोली, ब्लडी बिच, तूने मुझ पे हाथ उठाया। ऐसा कह के सुमन ने अपना हाथ जाह्नवी को मारने के लिए उठाया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली तो सामने सिद्धार्थ ने सुमन का हाथ हवा में ही पकड़ रखा था। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और अपनी सीरियस टोन में कहा, सपने में भी मत सोचना, स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली, अदरवाइज। सिद्धार्थ ने इतना कह के सुमन का हाथ झटक दिया और जाह्नवी को अपनी बाहों में समेटकर अपने रूम में जाने लगा। हॉल में खड़े समीर, आराधना जी,
प्रमिला, आरती और एंट्रेंस गेट पर खड़े साहिल और अनुभव, सबके बीच कुछ देर शांति बनी रही। तभी आराधन जी ने एक घिन भरी नजरों से सुमन को देखते हुए कहा, इसी वजह से तुम अभी तक मां नहीं बनी हो। ऐसा कह के आराधना जी अपने रूम में चली गई। अनुभव ने एक नज़र सुमन को देखा और अपने रूम में जाने लगा। उसके पीछे आरती भी चली गई। साहिल ने एक नज़र अपनी मां को देखा और भागते हुए जाह्नवी के रूम में चला गया। समीर भी उसके पीछे जाने लगा। अब हॉल में बस सुमन और प्रमिला बचे थे। उधर जाह्नवी के रूम में शिव जाह्नवी की गोद में बैठा सिद्धार्थ के रूबिक क्यूब से खेल रहा था और जाह्नवी उसके गाल पर ऑइंटमेंट लगा रही थी जो लाल पड़ चुका था। जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो थप्पड़ लगा तो शिव को था, पर दर्द जाह्नवी को भी हो रहा था। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा जाह्नवी को ही देख रहा था। उसने शिव का ध्यान भटकाने के लिए उसे रूबिक क्यूब दे दिया था और शिव उसमें उलझ भी गया था। तभी साहिल उनके रूम में आया। साहिल को देखकर शिव ने कहा, पापा देखो, डैडी ने शिव को क्या दिया। शिव की बात पर साहिल बस मुस्कुरा दिया। उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा जो शिव को अपने सीने से लगाए थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। साहिल ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखकर कुछ इशारा किया। सिद्धार्थ भी उसका इशारा समझ गया और अपनी जगह से उठकर जाह्नवी के पास आ गया। तभी साहिल ने कहा, शिव चलो बेटा, हम दोनों मिलकर ये रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं। और जाह्नवी की गोद से शिव को लेकर बाहर चला गया। जाह्नवी अभी भी नीचे फेस किए रो रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ पल जाह्नवी को देखा और उसके पास बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाह्नवी को चुप कैसे कराए। उसने धीरे से कहा, जाह्नवी। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनके जाह्नवी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वापस से नज़रें नीचे करके रोने लगी। तभी सिद्धार्थ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जाह्नवी सिसक सिसक कर रोने लगी। I'm सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब सुमंदी पर हाथ उठा दिया, पर जब उन्होंने शिव को मारा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। आपको पता है कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को। मेरा शिव, उसके बदले मुझे लग जाता थप्पड़, पता नहीं कैसे सहन किया होगा मेरे बच्चे ने। सिद्धार्थ जो अब तक जाह्नवी की पीठ सहला रहा था, चुप। अब बस, शिव ठीक है और तुमने कोई गलती नहीं की। सुमन ये डिजर्व करती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। उधर अनुभव, आरती और आराधना जी उनके रूम में बैठे जो कुछ हुआ उसके बारे के सोच रहे थे। माँ, मुझे इसमें जाह्नवी की कोई गलती नहीं लगती। वो शिव को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और कोई माँ अपने बच्चे को मार खाता नहीं देख सकती। और अगर सुमन ने मेरी शिवी को मारा होता तो मैं भी यही करती जो जाह्नवी ने किया। आरती की बात पर आराधना जी ने कहा, तुम्हारी बात एकदम सही है आरती, पर तुम तो जानती हो ना अपनी सास को, वो पहले से ही जाह्नवी को पसंद नहीं करती और अब तो उनके सामने जाह्नवी का रहना और मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप फिक्र मत करो, सिद्धार्थ है उसके साथ, और वैसे भी कुछ दिन और फिर जाह्नवी और सिद्धार्थ अपने विला में ही रहेंगे। हाँ, कितने दुख की बात है अनुभव, उस बच्ची ने आते आते कितना कुछ फेस कर लिया। पहले उसको ही चोट लग गई, फिर सिद्धार्थ के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और अब ये फिर से नया ड्रामा। आप सही कह रही हो माँ। तभी अनुभव ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान अनुभव? आराधना जी के कहने पर अनुभव ने उन्हें अपने प्लान के बारे में बात दिया। हाँ अनुभव, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मैं आज ही सिद्धार्थ जाह्नवी से इसके बारे में बात करूंगी। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। उन सबके बीच बस सुमन नहीं थी। वो उसी वक्त भारद्वाज मैंशन से चली गई थी। आरती और जाह्नवी सबको डिनर सर्व कर रही थीं। जाह्नवी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वो किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। शिव भी साहिल की गोद में बैठा डिनर कर रहा था। तभी आराधना जी ने कहा, सिद्धार्थ,
उनकी आवाज सुन के सिद्धार्थ आराधना जी को देखने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और जाह्नवी एक मिनी हनीमून पर जाओ। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी के हाथ से तो चम्मच ही छूट गया और सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नो मॉम, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। आई हैव वेरी वर्कलोड, सो आई नीड टू जॉइन माई ऑफिस राइट नाउ। और वैसे भी मुझे कल ही इंदौर के लिए निकला है। उसकी बात पर अनुभव ने कहा, ये तो और अच्छी बात है सिद्धार्थ। तुम जाह्नवी को भी अपने साथ ले जाओ, वहाँ तुम अपना काम भी कर लेना और एक छोटा सा टूर भी। भैया और माँ सही कह रही है सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ टाइम बाहर स्पेंड करना चाहिए, साहिल ने कहा। पर भैया, सिद्धार्थ की बात बीच में काटते हुए ही अनुभव बोले, पर वर कुछ नहीं सिद्धार्थ। यू हैव टू गो टू इंदौर विथ जाह्नवी। अनुभव की ऑर्डर वाली टोन सुन के सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना डिनर करने लगा, जिसे देख आरती, अनुभव और आराधना जी मुस्कुराने लगे। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। जाह्नवी भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान ठीक से रख रही थी। ये सिद्धार्थ भी ना कुछ ठीक से नहीं रखते। सिद्धार्थ जो अभी अभी रूम में एंटर हुआ था, उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और कहा, पैक कर लो, हमें कल जाना है। जाह्नवी सिद्धार्थ की बात सुन के सोफे पर जाने लगी। तभी किसी ने जोर जोर से डोर नॉक किया। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और डोर ओपन करने चली गई। डोर पर शिव अपनी पेंट बुक लिए खड़ा था। शिव को देखकर जाह्नवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और शिव ने भी अपनी छोटी छोटी बाहें खोल दी। जाह्नवी ने जल्दी से उसे गोद में लिया और रूम में ले गई। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर से अपना काम करने लग गया। तभी शिव ने उबासी लेते हुए कहा, मम्मा, शिव को नींद आई है। शिव की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ ने आंखों से ही उसे बेड पर आने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर जाह्नवी शिव को लेके बेड पर सोने चली गई। सिद्धार्थ ने भी अपना लैपटॉप ऑफ किया और एक साइड लेट गया। शिव जाह्नवी के ऊपर उसके सीने में मुंह छुपाकर सो रहा था। जाह्नवी भी अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रख दूसरे हाथ से उसके सर को सहला रही थी। सिद्धार्थ ने उन दोनों को ऐसे सोता देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो उसने देखा कि शिव अभी भी उसके ऊपर सो रहा है और सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ उन दोनों के ऊपर रख रखा है, जिससे वो दोनों बिल्कुल उसके सीने से लगे हुए हैं। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से ही उन दोनों को कवर कर रखा है। जाह्नवी ने कसम साते हुए सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश की, जिससे सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले जाह्नवी का चेहरा देखा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी जाह्नवी को पकड़ रखा है। वो एकदम से उठकर बेड पर बैठ गया। उसके उठते ही जाह्नवी ने शिव को देखा और उसे बेड पर लिटा दिया, पर जैसे ही जाह्नवी उठी, आह! उसकी चीख निकल गई, जिससे सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, जिसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। वो एकदम से उठी और बाथरूम में जाने लगी। सिद्धार्थ भी देख सकता था कि जाह्नवी की बैक पेन कर रही है। उसने शिव को देखा और अपनी एक्सरसाइज करने चला गया। कुछ देर में सिद्धार्थ, समीर, आराधना जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जाह्नवी और आरती उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। तभी आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, कमर में दर्द है क्या? जाह्नवी उसकी बात पर जाह्नवी ने हैरान होते हुए कहा, हाँ दी। पर आपको कैसे पता? जाह्नवी की बात सुन के आराधना जी और आरती हंसने लगी और जाह्नवी, सिद्धार्थ और समीर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये दोनों इस बात पर हंसने क्यों लगी। माँ, लगता है अब आपके ग्रैंड चाइल्ड जल्दी ही आने वाले हैं। और हंसने लगी। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ जो पानी पी रहा था, उसको तो झटका ही लगा गया और जाह्नवी समझ गई कि ये दोनों हंस क्यों रही थीं। आरती को फिर से मस्ती सूझी और उसने जाह्नवी के कंधे पर टक्कर मारते हुए कहा,
लगता है रात भर सोने नहीं दिया सिद्धार्थ ने। तभी तुम्हारी कमर दर्द कर रही है, इतना कह के आरती फिर से मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ तो अब खा जाने नजरों से जाह्नवी को देखने लगा, ये इतना शर्मा क्यों रही है? मुझसे तो इतना लड़ती है। अब इसकी बोलती बंद हो गई। मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं है, फिर भी सब क्या क्या समझ रहे हैं। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ एकदम से उठा और अपने ऑफिस जाने लगा। मॉम, आई एम गोइंग। समीर उठा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। जाह्नवी ने भी एक नज़र उन दोनों को जाते हुए देखा और भागकर अपने रूम में चली गई। उसको ऐसे भागते देख आरती और आराधना जी फिर से हंसने लगीं। उधर सिद्धार्थ की कार में समीर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। ग्रैंड चाइल्ड, ओह गॉड, तेरे बच्चे। मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है कि तेरे बच्चे कैसे होंगे। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो समीर ने कहा, अच्छा मैं अब सीरियस हूँ। वैसे सिड, तुम्हें भी अब प्लानिंग करनी चाहिए। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, नेवर सैम, ये शादी सिर्फ नाम की है। सिड, जहाँ तक मुझे पता है तुमने ये शादी जाह्नवी से बदला लेने के लिए की थी, पर मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम उससे बदला ले भी रहे हो। तो तुमने ये शादी की ही क्यों? तुम सही कह रहे हो सैम, मैंने उससे शादी अपना ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए की थी, पर इस शादी के पीछे और भी रीज़न है। कैसा रीज़न सिड? फर्स्ट ऑफ ऑल, माई रिवेंज। तो वो मुझे किसी भी कीमत पर उससे लेना था, और अगर मैं उसे किडनैप करता या अपने विला में रखता तो ये बात मीडिया से छुपती नहीं, और सिद्धार्थ भारद्वाज का नाम किसी लड़की के साथ जुड़े, ये मैं होने नहीं देता। सेकंड थिंग, तुम तो जानते हो ना सैम कि मॉम और भैया उस प्रिया से शादी करने के लिए कह रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके जैसी किसी भी गिरी हुई लड़की से शादी करूं, जिसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत में इंटरेस्ट हो, और जाह्नवी कैसी भी है, पर किसी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तभी तुमने उस राहुल को ऑर्डर दिया था कि जाह्नवी को अपने लव ट्रैप में। समीर की बात बीच में ही काटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हाँ सैम, एक तरह से इसे टेस्ट समझ लो, जो उसने राहुल का प्रपोजल रिजेक्ट करके पास कर लिया। मानना पड़ेगा भाई, तू पक्का बिजनेसमैन है, आखिर तूने अपनी शादी को भी बिजनेस बना दिया, इसमें भी अपना ही प्रॉफिट देखा। उसकी बात पर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा। पर सिद्ध, तू ये बात एक्सेप्ट करता है कि जाह्नवी अच्छी लड़की है, तो तू अपने रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ता? फैमिली इज अ वीक पॉइंट ऑफ अ मैन, और सिद्धार्थ भारद्वाज की कोई वीकनेस नहीं है। सिद्धार्थ सिर्फ खुद से प्यार करता है। उसकी बात पर समीर ने हंसते हुए कहा, रहने दे भाई, कुछ दिन पहले देखा था मैंने कि कितना एक्साइटेड था तू जाह्नवी को प्यार करने के लिए, और वो तो याद ही होगा जो डेट तूने प्लान की थी अपने बेडरूम में, उस रात क्या कर रहा था तू जाह्नवी के साथ, याद है ना? वो तो अगर शिव नहीं होता तो तू बेचारी जाह्नवी को कच्चा चबा जाता। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। उसने अपनी आंखें बंद की और एकदम से कहा, सैम, दैट वॉज ओनली माई लस्ट, नॉट लव, एंड नाउ क्लोज दिस टॉपिक। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, सब समझ रहा हूं मैं सिड, तुम भले ही अपने प्यार को हवस का नाम दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है, पर मैंने तुम्हारी आंखों में जाह्नवी के लिए प्यार देखा है, हवस नहीं। जाह्नवी अपने रूम में बैठी शिव को होमवर्क करवा रही थी, तभी उसके रूम में आराधना जी आई और बोली, बेटा तुमने पैकिंग कर ली, शाम को तुम्हें निकलना है ना? उनकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। डिनर करने के बाद सब हॉल में बैठे थे। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, और आराधना जी अपने रूम में जाह्नवी को कुछ बता रही थी और उनके पास आरती भी खड़ी थी। जाह्नवी,
देखो अब तुम्हें सिद्धार्थ की खुशी का ख्याल रखना है। बेटा एक तुम ही हो जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो। मैं तुम्हें सिद्धार्थ के साथ इसलिए नहीं भेज रही कि वो वहां जाके भी सिर्फ और सिर्फ काम ही करे। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि सिद्धार्थ 3 दिन के लिए सिर्फ तुम पर ही ध्यान दे। तुम समझ रही हो ना बेटा? आराधना जी की बात सुन के तो जाह्नवी की बोलती ही बंद हो गई। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो आराधना जी से नजरें ही नहीं मिला रही थी और जाह्नवी को ऐसे देखकर आरती ने कहा, ये शर्माने का वक्त नहीं है जाह्नवी। ऐसा कहते हुए आरती ने जाह्नवी को एक बड़ा सा पैकेट दिया। जाह्नवी ने पैकेट को हाथ में लिए ही हकलाते हुए कहा, इसमें क्या है दी? जाह्नवी की बात पर आरती आराधना जी को देखकर मुकुराने लगी और बोली, खुद ही देख लो। जाह्नवी भी नीचे नजरें किए एक पैकेट को खोलने लगी। पर जाह्नवी ने जैसे ही वो पैकेट खोलकर देखा उसके हाथ से वो पैकेट गिर गया और उसमें से 3 हॉट ड्रेस नीचे गिर गई और जाह्नवी आंखें फाड़े देखने लगी। वो ड्रेसेस नीचे गिरने की वजह से पूरी तरह से खुल गई थी। एक ब्लैक कलर में फुली नेटवर्क में थी जिसकी लेंथ ठीक से थाई तक भी नहीं थी और ब्रास्ट से नीचे तक पूरी ड्रेस में एक कट था जिसमें से बैली पूरी तरह से दिख सकती थी। दूसरी रेड कलर में बॉडी हगिंग थी जिसको देखकर लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लोरल नट से ही बनाई गई स्ट्रैपलेस ड्रेस है और पीछे पूरी ड्रेस में कट था जिसे बांधने के लिए पीछे डोरी थी। तीसरी पर्पल कलर बिकिनी थी जिसके ऊपर एक सिर्फ नट का श्रग था। क्या रिएक्शन होगा जाह्नवी का इन ड्रेसेस को देखकर और अब क्या होने वाला है उनके इस मिनी हनीमून पर जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।